चलिए, तो बच्चों हम लोग अब क्या पढ़े हैं, अभी पिछली क्लास में पढ़े थे इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव किस फॉर्म में आता था? y बराबर अ फंक्शन ऑफ x एंड t, पोजीशन एंड टाइम। और अगर अपन क्या करते थे, किसी भी जनरल पॉइंट का लिखना है ना, ऐसा लिख सकते थे y बराबर एफ ऑफ t माइनस एक्स बाय वी। ठीक है, अब आप खुद सोचो, ये एक फंक्शन है ना, ये एक फंक्शन है। अब इसको मैं अगर डायरेक्ट, जैसे मैं आपको साइनसॉइडल फंक्शन निकलवाया था, सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, और उसके बाद आपको वी ओमेगा के ये सब का वैल्यू बताया था। अगर आपको सपोज एक वेव है, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक नहीं है, लेकिन एक ट्रैवलिंग वेव है, तो मैं ये जरूर बताया था कि ट्रैवलिंग वेव अगर इक्वेशन होगा तो ये जरूर सेटिस्फाई करेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर सम कांस्टेंट डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, है ना। यानी कर्वेचर और एक्सेलरेशन, वो दोनों के बीच क्या होगा, यानी एक्सेलरेशन बराबर सम कांस्टेंट इनटू कर्वेचर। ये अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या इक्वेशन है, एक ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन है। ये अपन जानते कि नहीं जानते? अच्छा, अब आप खुद देखो, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं। अच्छा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर या 1 बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, डिपेंड करता है अपन टी वाले को किधर लिखे, एक्स वाले को किधर लिखे। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं, डी वाई, क्या कर दूं, डी वाई, तो आएगा डी वाई बाय डी एक्स, सपोज एक्स के टर्म्स में कर रहा हूं मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ टी माइनस एक्स बाय वी इंटू चेन रूल लगेगा, अंदर वाला तो होगा एक्स, तो क्या आएगा बच्चों, -1 बाय वी आएगा, पक्का। और अगर मैं इसको फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूं, तो डी वाई बाय टी क्या, टी, तो फिर से यही आ जाएगा एफ डैश टी माइनस एक्स बाई वी, एफ बाय टी माइनस एक्स बाई वी इंटू, अब 1, क्योंकि ये तो इधर कांस्टेंट हो गया, ये क्या आ जाएगा 1, तो इधर लिख लेते हैं 1। ठीक है, ये समझ में आया। अब आप ये दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो देखो ये वाला टर्म ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, दोनों डिफरेंशिएशन है तो कैंसिल ही होगा। इधर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप, क्या आ जाएगा, स्लोप। नीचे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, किसका, पार्टिकल का, किसका वेलोसिटी, पार्टिकल का, बराबर क्या आया, -1 बाई वी, क्या आया बच्चों, -1 बाई वी। ये समझ में आया कि नहीं है? अब प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है वो अलग बात है, अभी -1 बाई वी आया, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो यहां से v बराबर क्या आएगा, v ऊपर जाएगा तो आ जाएगा पार्टिकल वेलोसिटी बाय स्लोप। या सपोज ये तो हम जानते हैं ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन इस फॉर्म का है, अगर ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन इस फॉर्म का भी दे दे, अ फंक्शन ऑफ ए टी माइनस बी एक्स, है कि नहीं, तो वेलोसिटी कैसे में आएगा देखो, अभी इसको कंपेयर कर लो, तो यहां ए की जगह क्या है 1, और बी की जगह क्या है 1 बाई वी, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं सिर्फ, क्या देख रहे हैं 1 बाई वी। तो अगर आप क्या करोगे, ए बाय बी करोगे, ए बाय बी, तो ए बाय बी आपका वेलोसिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या याद रखोगे, अगर आपको एक ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन दिख गया, अगर वो ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन है तो मतलब डबल डिफरेंशिएशन वाला सेटिस्फाई करना है, सम कांस्टेंट इनटू आना है, तभी तब हम क्या करेंगे, जो भी टी का कोफिशिएंट है उसको देख लो, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको देख लो, और क्या कर दो, ए बाय बी कर दो, दोनों के कोफिशिएंट को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अपन एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं वेव वेलोसिटी का, क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर कोफिशिएंट ऑफ कितना, टी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज ए बाय बी, डायरेक्ट। समझ में बात, ऊपर से तो नहीं गया, क्लियर है। अब दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है ना, सपोज मैं क्या कर रहा हूं, एक साइनसॉइडल ग्राफ बना रहा हूं। अब ये जो वेव है वो कैसा वेव है,
सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक वेव है ऐसा, ठीक, वेव ट्रेवल कर रहा है जैसा भी, क्लियर। अब इसमें क्या याद रखना कि सपोज अगर आप एक टाइम फिक्स कर दिए कि एट पर्टिकुलर टाइम टी, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू x तक अलग अलग पार्टिकल है ना। कोई दो पार्टिकल ऐसे होंगे जो सेम फेज में होंगे, कोई दो पार्टिकल ऐसे होंगे जो अलग अलग फेज में होंगे, कोई दो पार्टिकल ऐसे होंगे जो एकदम पाई वाले फेज में होंगे, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि हर जो मोशन करता है वो ओरिजिनल पार्टिकल जो सोर्स पार्टिकल रहता है उसके कुछ डीले के बाद करता है, क्लियर। तो आप एक पॉइंट याद रखना, अगर एक टाइम फिक्स कर दिया गया है, एक टाइम क्या कर दिया है फिक्स, उस टाइम पे अगर आप कोई भी दो पार्टिकल ले लें, ये ले लें x1 और ये ले लिए सपोज x2, और दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई डेल्टा x, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई बच्चों डेल्टा x। तो इनके बीच फेज का डिफरेंस डेल्टा फाई आप कैसे निकाल सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x, याद रहेगा कैसे निकाल सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x। ऐसा कैसे, देखो अभी इक्वेशन का मीनिंग खोजने का कोशिश करते हैं। सपोज दो पॉइंट ले लो बच्चों, दो पॉइंट ले लो, एक ये वाला ले लो और एक ये वाला ले लो, दोनों पीक्स है। बताओ ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, लैम्डा होगी कि नहीं होगी, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी लैम्डा। तो अगर दोनों के बीच की दूरी लैम्डा है बच्चों, तो डेल्टा एक्स की जगह क्या डालोगे लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया कट गया, तो फेज डिफरेंस कितने का आएगा 2 पाई। अरे बस समझ में, तो जाहिर सी बात है ना, जब ये अपना मोशन कर लिया है, ये दोनों साथ में मोशन करें, ये दोनों क्या में मोशन करें मतलब साथ में मोशन करें, दोनों साथ में भी पीक पे हैं, और इनके इधर वाले नीचे हैं, इनके इधर वाले नीचे, इसके इधर वाले आग नीचे, इसके आधे वाले नीचे। आ रही बात समझ में, तो ये दोनों क्या एकदम वो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है दो अलग अलग पॉइंट जो सेम फेज में, हमेशा दोनों क्या में सेम फेज में। आ रही बात समझ में, तो फेज में डिफरेंस सेम कब होगा, टी इक्वल टू जीरो पे तो ये मोशन करना सपोज चालू कर दिया होगा, तो ये टी इक्वल टू जीरो पे उस समय थोड़ी मोशन कर रहा होगा, ये कितने देर फेज पर मोशन करेगा 2 पाई बाद, जब ये एक बार कंप्लीट करके वापस आ गया होगा तब ये चालू किया होगा, तब अब दोनों साथ में चल रहे हैं, तब अब दोनों क्या में चल रहे हैं साथ में चल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है? अब एक पॉइंट ले लो ये और एक पॉइंट ले लो ये, बताओ इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, लैम्डा बाय 4 का बोल सकता हूं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है लैम्डा बाय 4, डाल दो लैम्डा बाय 4, तो क्या आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4, तो कितने का आ गया पाई बाय 2 का। कितने का फेज डिफरेंस आ गया बच्चों पाई बाय 2 का। पाई बाय 2 फेज डिफरेंस मतलब एक पीक पे तो दूसरा, जब ये मीन पे आएगा तो ये पीक पे चले जाएगा, जब ये नेगेटिव पीक पे जाएगा तो ये मीन पे। आ रही बात समझ में पक्का? तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है पाई बाय 2 का, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए। ये समझ में आया कि नहीं आया पक्का? तो ये होता है बच्चों पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस एक पर्टिकुलर टाइम में, है ना। तो क्या लिखोगे इसको, ये क्या है फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, between two particles in SHM at a path difference of delta x, at a path difference of delta x in a particular time। ठीक, क्लियर बात? तो ये हो गया फेज डिफरेंस इन पोजीशन। क्या हो गया ये फेज डिफरेंस इन पोजीशन, ये समझ में आया? अब देखो एक और चीज, सपोज ये भी क्या है सिंपल फॉर्म। अच्छा वो जनरल कोई एक ट्रैवलिंग वेव है उसके लिए नहीं, ये सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए लगा सकते हैं ना ये वाला फॉर्मूला, ऐसा बता रहा हूं। अब सपोज ये क्या हो रहा है वही सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। अब क्या कर दिया मैं x को फिक्स कर दिया,
क्या कर दिया बच्चों, एक्स को फिक्स कर दिया, कोई भी एक पार्टिकल चुन लो, हमने चुना है ये वाला पोकेमॉन, ठीक है, इस पॉइंट को अपन चूज कर लिए। अब इस एक्स का अभी ये t1 समय पे इसका एक y है, y1 है भाई, t1 समय पे अभी इसका क्या है, y1 है। अब इसी पोजीशन वाले पार्टिकल को किसी दूसरे समय बाद यानी t2 समय में, t2 ग्रेटर देन t1, t2 ग्रेटर देन t1 किसी दूसरे समय बाद आके देखूंगा तो यही रहेगा क्या, हो भी सकता है, डिपेंड करता है कितने समय बाद देख रहा हूं, क्या मैं एक टाइम पीरियड बाद देख रहा हूं वही होगा, समझ में आ रही बात, हो भी सकता है। तो इसका ये जो अभी इसका जो फेज है या अभी जिस पोजीशन पे है, जब मैं टी समय बाद आके देखूंगा तब वो जिस पोजीशन पे होगा उन दोनों के बीच क्या फेज डिफरेंस होगा ये देखना है मेरे को, तब इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है। तो तब मैं क्या देखूंगा, देखो ऐसे लिखूंगा, फेज डिफरेंस तब कितना होगा, 2 पाई बाय टी इंटू डेल्टा टी, समझ में आया। तो ये हो गया बच्चों फेज डिफरेंस इन टाइम। ये दोनों इक्वेशन कैसे बना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेट, अपन सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करके देखते हैं ना सिंपल हार्मोनिक मोशन को, 2 पाई बाय टी करके, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाय टी, तो डेल्टा टी में क्या डिफरेंस रहेगा, एक एक्स को फिक्स कर दिए, क्योंकि यहां एक साथ तो दोनों वेरिएबल हैं, तो एक को फिक्स करके दूसरे को देखना पड़ेगा। तो अगर जब हम लोग टाइम को फिक्स कर दिए तो फेज डिफरेंस इन पोजीशन पता चलेगा, दो अलग अलग पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, वो अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है, दोनों किस फेज में, उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है। वैसे ही सेम पोजीशन वाला पार्टिकल, ये एक ही पार्टिकल की बात हो रही है, इसी का दो अलग अलग टाइम पे फेज डिफरेंस क्या है, दो अलग अलग टाइम पे फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, आ रही बात समझ में। अब खुद सोचो, यहां टी डाल दिया मैं, क्या डाल दिया बच्चों, टी, तो टी से टी 2 पाई आ जाएगा फेज डिफरेंस, आ रही बात समझ में। आगे बढ़े, क्लियर, ऊपर से तो नहीं गया, अच्छा चलिए, और क्या बोल रहा था मैं, बस इतनी चीज याद रखना, याद रखोगे। चलिए अब बनाते हैं कुछ सवाल, मेरे एक एक सवाल, आपके दो दो जवाब, सवाल एक जवाब दो। चलिए देखिए, पहला है इक्वेशन ऑफ वेव से, क्या से क्वेश्चन है बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेव से। आपको इक्वेशन ऑफ वेव एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी दे दिया है, वाई मतलब ये वर्टिकल मोशन हो रहा है, फॉर्म कैसा है, ए साइन समथिंग माइनस समथिंग, ऐसा ऐसा लिखा है, तो साइन के अंदर आ गया साइनोसॉइडल, मतलब कैसा वेव, सिंपल हार्मोनिक वेव है, अरे वैसे नॉर्मल वेव नहीं, सिंपल हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव है, ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन लिखा है। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं जो हम पढ़े हैं उससे, y बराबर हम पढ़े हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई, ठीक। अच्छा, अब बच्चों ये एक दिक्कत होती है, जैसे हम लोग जब डिराइव कर रहे थे तो लिखे थे ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां लिख दिया है के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो अब सोचते हैं कि ये क्या किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, या इसका फेज क्या है, या इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे दिखेगा, ये अपन सोचते हैं, तो घबराइए मत। देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स है या के एक्स माइनस ओमेगा टी हो, आपस में ये दोनों का डिफरेंस हो रहा है, कोई भी एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, चाहे ओमेगा टी माइनस के एक्स हो या के एक्स माइनस ओमेगा टी हो, मतलब साफ है कि ये एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, ये बात साफ है, ठीक। अब बच्चों देखो, अगर मेरे को एसएचएम कराना है तो मैं दो तरीके से करा सकता हूं, अगर मेरे को एसएचएम करके एक वेव बनाना है तो मैं दो तरीके से बना सकता हूं। सपोज मैं मीन वाले पार्टिकल को ऊपर ले गया पहले, फिर नीचे लाया, फिर नीचे ले गया, फिर ऊपर लाया, पहले ऊपर ले गया, फिर नीचे ले गया, फिर नीचे ले गया, फिर मीन पोजीशन पे लाया। तो जो लाम्डा दूरी पर, वेवलेंथ दूरी पर एक टाइम पीरियड, इसका एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया ना, तो लाम्डा दूरी पर अब ये मोशन चालू करने वाला है। अब बताओ ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाला अभी ऊपर जा रहा होगा, तो इधर का हाफ ऐसा बनेगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया, ऐसा मत करो, इधर का हाफ ऐसा बनेगा, इधर का हाफ ऐसा बनेगा, अरे भाई साहब अच्छे से बना दो, है ना, ऐसा बनेगा, क्लियर है बात, क्योंकि ये अभी नीचे से ऊपर पहुंचा है जस्ट, तो इसके बाजू वाले भी अभी नीचे से सब ऊपर पहुंच रहे हैं, और दूर वाले अभी ऊपर उठने वाले हैं, और इन लोग अभी ऊपर जाने वाले फेज में, बाद में उन लोग नीचे आएंगे, तो ग्राफ का शेप ऐसे बना।
तब हमारा एसएचएम कैसा हो रहा है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया फिर वापस आया। आ रही बात समझ में? ऐसे केस में आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए पॉजिटिव, तो आपका जो साइन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्या में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको लेना है। आ रही बात समझ में? साइन ओमेगा टी के हिसाब से लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है बात? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? यही क्या लिखे थे अपन, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्योंकि जब ये डिफरेंशिएट होगा बच्चों तो ओमेगा बाहर आएगा, साइन का क्या हो जाता है? कॉस, तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स बचेगा और ओमेगा कहां जाएगा? बाहर। तो वेलोसिटी आ गई पॉजिटिव। कॉस का जो भी टी का वैल्यू डालेंगे वो इनिशियल फेज के हिसाब से अपनी वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। तो हमको पता ना टी इक्वल टू 0 पे ऊपर गया है, ऐसा ग्राफ का शेप से, ऐसा वेव का स्नैपशॉट से हमको पता चल रहा है कि ये पहले ऊपर गया है। ठीक है, लेकिन कई केस में लिख देगा ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या लिख देगा? के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है? अब अगर समझिए ऐसा लिखा है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कहेगा माइनस कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि चेन रूल लगेगा तो माइनस ओमेगा बाहर आएगा। अब वेलोसिटी क्या हो गई? मतलब टी इक्वल टी 0 पे पहले पहले नीचे गया फिर ऊपर गया फिर मीन पोजीशन पे आया। तो या तो माइनस साइन थीटा लिख सकते हो या साइन ऑफ माइनस थीटा। तो माइनस थीटा करोगे तो ये समझ रहे हो, ये पलट के ऐसा रहेगा। तो अपन डिराइव जो किए थे उसमें पहले ऊपर जाता है, मीन पे आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, ये हम लोग डिराइव किए हैं। अब इसके हिसाब से क्या है? ठीक, तो जब भी डायग्राम बना रहेगा ना और आपको के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखूं कि ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखूं, इसका डाउट रहे तो आप शेप देख लेना, ऐसा है कि ऐसा है। आ रही बात समझ में? के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखूं कि ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखूं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा बना है मतलब ओमेगा टी नेगेटिव होगा। ओमेगा टी क्या होगा? क्योंकि पहले ये गया होगा ना, तो पहले नीचे गया वो, बाद में अभी ऊपर गया है, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, तो समझ जाना ओमेगा नेगेटिव होगा, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेकिन जा किधर रहा है वेव? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही जा रहा है। और अगर ग्राफ शेप ऐसा बना होगा तो पहले ऊपर गया था फिर नीचे गया है, तब तो रिसेंट वाले अभी नीचे दिख रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो इसमें ओमेगा पॉजिटिव लेना है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स लेंगे। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये देखने से समझ में आ रहा है क्यों ओमेगा टी माइनस के एक्स है? तो यहाँ के एक्स माइनस ओमेगा टी, इससे कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? आगे बढ़ूं मैं? चलिए, तो ये दुविधा क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं बच्चों? आगे। अब क्वेश्चन बनाते हैं, है ना? चलिए, तो इक्वेशन वेव लिखा है, ये लिखा हुआ है द वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी, लेंथ फन, सब चीजें निकालना है। तो सबसे पहले निकलते हैं वेव लेंथ, लामडा। लामडा निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? टाइम पीरियड चाहिए और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, है ना? या फिर हमको के भी चाहिए। के तो हाँ, के से डायरेक्ट निकल जाएगा। के बराबर क्या होता है बच्चों? 2 पाई बाय लामडा। तो के पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा? लामडा। तो लामडा बराबर क्या होगा? 2 पाई बाय के। तो कंपेयर कर लो, 2 पाई बाय के। के क्या है यहां पर? 10, ये पाई बाय 2 मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, तो 10 पाई बाय 2। तो कितना होगा 10 पाई बाय 2? 5। 5 पाई बाय 2 भी होगा नहीं, 2 तो कट गया ना, तो कितना आएगा बच्चों? 5 पाई। समझ में आ गया बात? तो ये हो गया आपका लामडा वेवलेंथ। अगला चीज फ्रीक्वेंसी। एंगुलर नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना होता है बच्चों? 2 पाई बाय ओमेगा। तो अपन क्या लिख सकते? नहीं, उल्टा लिख दिया, ये तो टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा बाय, अरे यार 2 पाई एफ बराबर क्या होता है? ओमेगा। तो एफ बराबर क्या होगा? ओमेगा बाय 2 पाई। तो एफ बराबर क्या लिखेंगे? ओमेगा कितना है? पाई बाय 2 मल्टीप्लाई होगा तो 20 पाई। तो क्या लिखेंगे? 20 पाई बाय 2 पाई। तो 20 पाई 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 हिसाब हो गया, तो कितना आ गया? 10 हर्ट्स। समझ में आ गया बच्चों? दूसरी चीज वेव वेलोसिटी। क्या पता है अपने को? कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स। टी का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 40। एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 10। तो कितना आ गया? 4 यूनिट्स। ऐसा ही होगा, कुछ दिया नहीं है तो मीटर पर सेकेंड हो गया। अब बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल करेगी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। क्यों? आपस में ये दोनों डिफरेंस हो रहा है। समझ में आ गया बच्चों?
पक्का? आगे बढ़ूं? अब देखो सेकंड पार्ट क्या बोला है। सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में बोल दिया है द पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। पार्टिकल वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या होता है? जो एसएचएम कर रहे हैं इंडिविजुअल लोग अपनी जगह पे रह के, तो उनका आपको पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है ना? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है बच्चों, फॉर्मूला पहले ये इक्वेशन है, इसको क्या कर दो एक बार डिफरेंशिएट, तो क्या जाएगा 0.05, 0.05 इंटू टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हो तो ये -40 π/2 यानी -20 π बाहर आ जाएगा। चेन रूल लगेगा तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। अंदर क्या बचेगा? π/2 10x माइनस 40t माइनस π/4, ये बच गया। अब अपन क्या करेंगे? अब x की वैल्यू क्या डाल देंगे? 0.5 और t की वैल्यू क्या डाल देंगे? 0.05। तो ये आ जाएगा 0.05 माइनस इंटू 20 π कॉस π/2 10 इंटू एक्स, एक्स की जगह डालना है 1/2 माइनस 40 इंटू 0.5, तो 0.5 डाल दो, तो ये डाल दो 5/100 माइनस π/4 और ये ब्रैकेट में रहेगा π/2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया, तो पाई बचा खाली माइनस पाई कॉस, ये कितना आ गया बच्चों? 5, 0 से 1 0 कट गया, 5 2 जा, तो ये कितना आ गया? 2, 5 माइनस 2 कितना होता है? 3, 3π/2 क्या गया? 3π/2 माइनस π/4, तो वैल्यू कितनी आ गई? माइनस पाई कॉस, एलसीएम क्या आ जाएगा? 4, 6π माइनस पाई, 6π माइनस पाई 5π/4। निकाल लोगे वैल्यू कि निकालना है? π/2 की वैल्यू √2। ठीक, आगे बढ़े, पक्का? फिर एक्सीलरेशन निकालने तो क्या करोगे? एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन, तो ये माइनस वाला साइन हट जाएगा और x के सामने तो पॉजिटिव है तो उसका जो कोफिशिएंट आएगा उसमें तो कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस में आ जाएगा, बस ये एक के बाहर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? निकाल लोगे? के नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, टी ही बाहर आएगा ना, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में थोड़ी करेंगे, कर्वेचर थोड़ी निकाल, तो क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला माइनस एक और बार बाहर आएगा, तो कॉस का जो माइनस साइन हुआ वो माइनस माइनस कट गया और ये वाला माइनस जब बाहर आया तो वो भी प्लस हो गया। बना लेंगे, आगे बढ़े, पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिख लिया है? एक और वेव दे दिया है ना? अच्छा ये डिवाइड है, आप लोग घबराइएगा मत, है ना? अगला, तो क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन ये बोला है कि ये वेव इक्वेशन है, फाइंड द टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। तो कंपेयर करते हैं। y बराबर क्या होता है बच्चों? a साइन पाई को अंदर भेज देते हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है बोल के, तो क्या लिखेंगे? साइन πx/2 माइनस πt/0.01, ये सेकंड में और ये सेंटीमीटर में, याद रख, ठीक है? अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड तो ओमेगा से पता चलता है। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? 2π/ओमेगा। अब कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, तो ये तो होता है k और ये होता है ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना है? π/0.01, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π/ओमेगा। ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? पाई और इंटू क्या आ जाएगा? 0.01, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आया? 0.02 सेकेंड्स। क्लियर है ना? वेवलेंथ के लिए क्या देखेंगे? के का वैल्यू क्या है? π/2, लेकिन क्या में? सेंटीमीटर में, है ना? π/2 लेकिन क्या में? सेंटीमीटर में। तो अब क्या करते हैं बच्चों इसको? के होता है 2π/λ, 2π/λ, तो ये आ जाएगा वैल्यू कितना? π/2। नीचे सेंटीमीटर है ना, याद रखना, लैम्डा सेंटीमीटर में आएगा, के का यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होगा, है ना? तो पाई से पाई कैंसल, लैम्डा बराबर 4 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया? लैम्डा बराबर क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। ठीक, अगली चीज, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। स्पीड ऑफ अ पार्टिकल,
तो पार्टिकल स्पीड के लिए क्या करते हैं बच्चों, अभी पढ़े, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं इसको, डिफरेंशिएट। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रहा है। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का 1 mm ही रहेगा, है ना। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये चीज बाहर आ जाएगी नेगेटिव साइन के साथ, -1/0.01 क्या जाएगी। फिर ए ओमेगा हो गया, फिर साइन का क्या हो जाता है बच्चों, कॉस। साइन का क्या हो जाता है, कॉस। अच्छा एक चीज और, पाई भी बाहर आएगा, पाई भी है ना, पाई भी क्या आएगा, बाहर आएगा, भूलना नहीं पाई को, कॉस। फिर बाकी यही चीज लिखेंगे क्या, πx/2 माइनस πt/0.01। ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, ये आ गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कब निकालना है अपने को, ये एमएम में, अच्छा लग रहा है एमएम में, नहीं ना, तो इसको क्या कर दो 10⁻³ मीटर में आ गया। सेंटीमीटर में कर लो ना, 10⁻⁻1 ही लिख लो, सब तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे, अपने को क्या है। ठीक है, तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में 1/10 लिख सकते हैं, तो 1/10 इंटू पाई, तो ऊपर चले गया, नीचे क्या है बच्चों, इसको क्या बोल सकते हैं 10⁻²। तो 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, फिर लिखते हैं कॉस π/2, एक्स का वैल्यू क्या बोला है 1 सेंटीमीटर, तो क्या डाल दिए 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रहेगा है कि नहीं, माइनस पाई, टी का वैल्यू कितना डाल दिया 0.01, तो ये क्या रहेगा 0.01, तो ये कैंसिल हो गया, या π/2 माइनस पाई, तो कितना आया -π/2, तो ये हो गया 10 पाई, और माइनस साइन लगेगा बच्चों यहाँ, कॉस -π/2, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, π/2 तो 0 ही होता है, तो वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की 0। ठीक है, पक्का। फिर बच्चों स्पीड्स ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू इतना, इतना एंड इतना, एट t इज इक्वल टू इतना, ये आप लोग का होमवर्क है। क्या करोगे, इसको निकालोगे, है ना। अब आप खुद सोचो, जब टाइम ये दे दिया है तो ये कितना आएगा, नहीं तो ये अलग अलग है ना, हाँ 7 पाई n π/2 है ना, ऑड ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आएंगे, माइनस करेंगे तो π/2 के टर्म्स में ही आना है, π/2 के टर्म्स में आना है तो ये सब भी 0। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 1, t इज इक्वल्स टू 0.011, 012, 013, है ना। ये भी कुछ ऑर्डर बन रहा होगा, पाई का इधर ही बनेगा, जैसे अपन एक बार डाल के देख लेते हैं। तो ये तो फिक्स करने बोल दिया है किसमें 1 पे, तो कॉस का वैल्यू क्या रहेगा बच्चों इधर, तो कॉस 90 माइनस थीटा, यहां पर क्या आ रहा है देखो, पहला टाइम क्या दिया है 0.011, तो 11 आ जाएगा, 11 पाई, क्या आ जाएगा 11 पाई, नीचे में क्या है 0.01, हाँ तो 1.1 पाई, कितना है 1.1 पाई। फिर दूसरे में कॉस 1.2 पाई, तीसरे में कॉस, तो इसको 11/10 पाई तो लिख सकता हूँ ना, 12/10, ये तो लिखने दोगे ना 13 पाई/10। ठीक, बताओ π/2 माइनस π/10, 11 π/10, और 11 π/10 को क्या लिख सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ नोन फॉर्म में, 18 डिग्री है ना, तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों आप सबको। ठीक, पक्का। तो ये आप निकाल लेंगे, सामने तो यही मल्टीप्लाई होगा, -10 पाई ही रहेगा। समझ में आ गई बात, बढ़े आगे, पक्का बना लोगे ऐसा क्वेश्चन। तो इक्वेशन कंपेयर करना सीखे कि नहीं सीखे, ऐसे हम लोग इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, फिर वेव वेलोसिटी निकालने वाला है। अब ये सिंपल हार्मोनिक वेव नहीं है, ये एक ट्रैवलिंग वेव है। क्या है, ट्रैवलिंग वेव। हमको ये बोल दिया है वेव पल्स इक्वेशन है y एज अ फंक्शन ऑफ x और t, a e का पावर माइनस bx माइनस सी टी का होल स्क्वायर। ठीक, हमको पूछा है बी सी ए बी सी कॉन्स्टेंट है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, बताओ क्या, किसका किसका कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट। आप बताओ, चेन रूल ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स लिखोगे, फिर ऊपर वाले का स्क्वायर है तो वो लिखोगे, फिर जब अंदर को डिफरेंशिएट करोगे तभी तो मल्टीप्लाई में बाहर आएगा जो चीज।
फिर दोबारा करोगे भले x के रेस्पेक्ट में करोगे तो भी वैसे ही होगा, जब आखिरी वाला टर्म फिर बाहर आएगा। जब डिवाइड करोगे तो पूरे तो चीजें कॉमन रहेंगी ना, बस सामने वाली अलग रहेंगी, तो सामने वाली कोफिशिएंट लेना है। डायरेक्ट आंसर आ गया, v बराबर क्या, c बाई बी, है ना। तो ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन अगर इस फॉर्म का दिया है bx माइनस सी टी, मतलब ये ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन है, तो बस कुछ नहीं देखना, आ रही बात समझ में, टी का कोफिशिएंट और डिफरेंशिएट करके टाइम वेस्ट नहीं करना। आ रही बात समझ में, बढ़े आगे, चलिए आगे का क्वेश्चन सेम। इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड अलोंग एक्सिस इज गिवन एज, हम लोग को बताना है राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड टी। क्या, ए एंड टी, अरे बाप रे, बताओ, ये डायमेंशन लेस होता है ना, तो ए का डायमेंशन क्या होगा, मीटर। ए का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, मीटर, ठीक। फिर एक्स तो पोजीशन है, तो छोटे ए का भी क्या होगा, मीटर, तभी तो मीटर बाय मीटर कटेगा, डायमेंशन लेस होना है ना। टी का क्या होगा, सेकेंड, तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, एल, एल और टी, ठीक। वेव स्पीड बच्चों, बताओ वेव स्पीड किसका किसका कोफिशिएंट, टी का और एक्स का, तो इसका टी का कोफिशिएंट क्या है, 1/t, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1/a, तो क्या आ गया a/t। समझ में आ गई बात। फिर अगला बात, इन विच डायरेक्शन वेव इज ट्रेवलिंग, नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्यों, आपस में दोनों ऐड हो रहे हैं, आपस में दोनों ऐड हो रहे हैं, तो के एक्स और ओमेगा टी वाले टर्म्स तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है वेव, ये समझ में आ गया। फिर वेयर इज द मैक्सिमम ऑफ द पल्स लोकेटेड एट t इज इक्वल टू टी एंड t इज इक्वल टू 2t, तो हमको बताना है जो पल्स का मैक्सिमा होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा, वो कहां पर लोकेटेड है, t पे कहां पर होगा और 2t पे कहां पे होगा। अब देखते हैं ये बना के, ठीक है। तो देखो सबसे पहला, ये वेव ट्रेवल कर रहा है, वेव क्या है, ट्रेवल कर रहा है, आ रही बात समझ में, ठीक। अब ई टी का वैल्यू जीरो और एक्स का वैल्यू जीरो डालता हूं मैं सबसे पहले, तो मजा आएगा। तो मैं डाला एक्स का वैल्यू जीरो और टी का वैल्यू जीरो, तो ई का पावर क्या हो गया, जीरो, ई का पावर जीरो क्या होता है 1, तो टी इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे, ये ए पे ही ये कितने पे, ए पे ही है। ये बात समझ में आएगी नहीं, है ना। अब वेव का डिजाइन कैसा बन जाएगा, वो कुछ भी बन जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो ग्राफ जैसा है उसके हिसाब से बनेगा, सपोज ऐसा बन गया, है कि नहीं। अब ये वेव मूव कर रहा है मीडियम में, कितने स्पीड से, निकाले अभी स्पीड, a/t से, किधर, इधर, तो बताओ t समय में कितना दूर होगा, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, तो कहां पर होगा, ए पे, ए की माइनस ए, क्योंकि इधर ट्रेवल कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, ये बना ग्राफ, है ना, ये भी कहां पर था, जीरो पे था, तो ये x बराबर कहां पे आ जाएगा, माइनस ए पे आ जाएगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी वेव ट्रेवल करके अब कहां गई है, बात समझ में आई कि नहीं। 2t टाइम में a/t इंटू 2t, तो कितने पे आ जाएगा, -2a, तो फिर ग्राफ यहां आ जाएगा, कहां पर, x बराबर माइनस, ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट, वेव जैसे ट्रेवल करे तो वेव ऐसे ही ट्रेवल करेगा ना v स्पीड से, तो उसका हर पॉइंट जो है सेम फेज में, उतने देर बाद वो उतने दूर में वो पॉइंट ही सेम फेज में आ जाएगा। क्लियर बात, ऊपर से तो नहीं गया। बना लोगे ऐसे क्वेश्चन ट्रेलिंग वेव पल्स के। एक चीज और जो मैं आपको लास्ट में भी पढ़ाया, ये चीज क्या बोले बच्चों, वेव फ्रीक्वेंसी कितना है 500 हर्ट्ज, और वेव वेलोसिटी कितनी दी है 350 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर 60 डिग्री आउट ऑफ फेज। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर 60 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो बताओ फेज डिफरेंस दिया है और पूछा क्या है, टाइम डिफरेंस की पाथ डिफरेंस,
क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? डेल्टा फाई बराबर 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस कितना है? 60 डिग्री आउट ऑफ फेज चल रहे हैं। 60 डिग्री मतलब पाई बाय बराबर इंटू डेल्टा एक्स। पाई पाई का हिसाब हो गया, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा एक्स बराबर λ/6। अरे भाई समझे, λ/6। लेकिन अभी ये बात खत्म नहीं हुआ है। हमको वेव वेलोसिटी दिया है बच्चों और फ्रीक्वेंसी दिया है। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? के। और के का फॉर्मूला है, जैसे v बराबर क्या होता है? ओमेगा बाय के। तो के बराबर क्या होगा बच्चों? ओमेगा बाय वी। ओमेगा है ना, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई/t या 2 पाई f लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2 पाई इंटू एफ विच इज 500। वेव वेलोसिटी 350। क्लियर बच्चों? तो 0 से 0 कैंसल हो गया। 5 10 जा 5 7 जा, तो कितना है बच्चों? 20 पाई/7 आया। ये के का वैल्यू आ गया 20 पाई/7। तो 20 पाई/7 बराबर क्या होता है बच्चों? 2 पाई/λ। ये होता है। तो पाई पाई का हिसाब हो गया। 2 कितना जा? 10 जा। तो लैम्डा बराबर कितना है यहाँ? 7/10। तो यहां क्या डाल देंगे बच्चों? 7/60। समझ में आया कि नहीं आया? सारे एसआई यूनिट में तो ये क्या में आएगा? मीटर्स में, क्योंकि मीटर पर सेकंड हर्ट्ज ये सब में दिया है। तो समझ में आई बात? ठीक। तो बच्चों सबका मीनिंग अच्छे से याद रहना है अपने को, तो सारे क्वेश्चन अपने से बनेंगे। मीनिंग, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, उससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, के का मतलब क्या है, उससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, ये चीजें याद रहना है। क्लियर है? ये समझ में आया? अब इसी का सेकंड पार्ट क्या बोला है? फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट्स एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम 10⁻³ सेकेंड्स अपार्ट। यानी सेम पार्टिकल का दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मीन पोजीशन से, कितना टाइम इंटरवल के अपार्ट? इतना सेकंड अपार्ट। तो ये क्या है? फेज डिफरेंस इन टाइम। तो टाइम वाला फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बहुत जबरदस्त। तो क्या लिखेंगे? अरे यार सॉरी, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई/t इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई का वैल्यू अभी अपने को निकालना है, अपने को पता नहीं है। 2 पाई/t टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई/ओमेगा। तो 2 पाई नीचे आएगा, ऊपर क्या चले जाएगा? ओमेगा इंटू डेल्टा टी कितना है? 10⁻³ बच्चों। 2 पाई ओमेगा क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं, है ना। ओमेगा/2 पाई को क्या बोल सकते हैं? एफ। ओमेगा/2 पाई को क्या बोलते हैं? एफ। तो इसको बोल देंगे 2 पाई इंटू एफ। कितना है? एफ 500 है ना, इंटू 10⁻³ हाँ बोलो बेटा। तो क्या होगा? 500 दूनी हजार, हजार 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 हजार। क्लियर? तो दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। ठीक समझ में आया? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? तो अब आप लोग का टास्क क्या है? सेक्शन ए सब्जेक्टिव, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव, ये अभी कंप्लीट करना है। ठीक है? फिर उसमें जो भी डाउट है मेरे से पूछो। ओके, चलिए।